हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें स्पेशली बात करेंगे ग्रांट जो हमको मिलता है किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। तो बहुत सारे अकाउंटेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि उसको किसके अंदर बुक करें। जैसे लेजर क्रिएट किया जाता है उसमें, तो बहुत से लोग उसको कहते हैं कि हम डायरेक्ट उसको इनकम में दिखाएं या उसको लायबिलिटीज़ में दिखाएं। तो ये अक्सर करके अकाउंटेंट को नए हो या पहले से भी जो काम करते हैं उनको भी ये दिक्कत आ रही है। और मुझको भी आई थी जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार एनजीओ सेक्टर में काम करने के लिए। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था। एनजीओ और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों की अकाउंटिंग में बहुत फ़र्क है। अगर कॉर्पोरेट वाला बंदा आके अकाउंटिंग कर रहा है और वो एनजीओ का अकाउंटिंग करेगा तो बहुत सारी डिफरेंसेस आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। कहने के लिए कि अगर नए हम हैं किसी क्या नाम है एनजीओ के लिए, तो हमको ग्रांट मिलता है। जो भी ग्रांट मिलता है वो एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी फाउंडेशन से, सबसे पहले तो ग्रांट मिलता है कब है, जब हम किसी फाउंडेशन को, किसी डोनर को हम अपने एक कंसेप्ट नोट देते हैं, एक प्रपोजल देते हैं। यानी कि हम बताते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में ये दिक्कत है, जिसके लिए हमको फला तरह का चाहिए, फंड चाहिए, ताकि हम लोग उस तरह से अवेयर किए करें, जागरूक करें। मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसा है कि हम काम करने जा रहे हैं वो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पे, तो इसके लिए हम एक प्रपोजल बनाएंगे, कंसेप्ट नोट बनाएंगे, फिर सामने वाले फंडर को देंगे। उस बेस पे हमारा एक एग्रीमेंट होता है फंडर से। अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बजट भी उस बेस पे हम बनाते हैं। तो फिर एक एग्रीमेंट होता है फंडर और संस्था दोनों के बीच में। तो ये इसमें सारी होता है और सारी जवाबदेही होती है कि ये प्रपोजल जो बन रहा है इसका आउटपुट क्या रहेगा और ये कितने समय तक रहेगा। और इसमें यह भी कंडीशन एक होती है कि अगर हमको ये लगा, फंडर को ये लगा कि ये जो संस्था है हमारे पैसे को गलत यूज कर रही है, मिस यूज कर रही है, जिस पर्पज के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लिए है उसमें उसको यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो हम इस एग्रीमेंट को, अनुबंध को तोड़ देंगे। तो उस हिसाब से जैसे कि वो हमारी एक जवाबदेही बनती है। जो हमको फंड मिलता है वो जवाबदेही बनेगी। जिसपे जवाबदेही दावित्व बनेगा वो जाहिर सी बात लायबिलिटीज होगी, वो हमारी इनकम होगी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है, तो फिर हमारा इनकम क्या होगी। अगर हमको कोई दे रहा है फंड, वो हम उसको लायबिलिटीज कह रहे हैं, हमारी जवाबदेही बन रही है, तो हम बुक करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। इसके लिए हम, जैसे हमको कोई फंड देता है डोनर, तो उसको हम रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेजर क्रिएट करते हैं उसका, तो उसको लेजर को हम डालते हैं अंडर ग्रुप में लायबिलिटीज। रिसीव तो कर लेते हैं हम रिसीव बाउचर में जाके। उसके बाद जो हमारा मंथ में, जिस मंथ में मान लीजिए प्रोग्राम एक्टिविटी हो रही है, सैलरी है, रेंट है और भी अदर ऐसे एक्सपेंसेज है, हम बुक करते हैं। तो उसी मंथ के एंड में हम एक फाइनल एंट्री बुक करेंगे ग्रांट यूटिलाइजेशन के नाम पे। वो उसको हम बुक करेंगे ग्रुप अंडर इनकम के अंदर। तो इस हिसाब से जो हमारा खर्चा होगा वही हमारा इनकम होगा, और जो बचेगा वो हमारा फिर दायित्व बन जाएगा, जो बचेगा वो हमारा लायबिलिटीज रहेगा। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेज रहेगा उसी को हम इनकम मानेंगे। हाँ, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एनजीओ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई एंट्री में अगर कोई दिक्कत हो या किसी डाउट है तो हमको डीएम करें, हम आपके लिए उससे बेहतर उसके लिए एक नई वीडियो आपको बना के देंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में भूलना नहीं, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।